बेटी पैदा हुई है, बाप को खबर मिली, मुंह लटका करके बैठा हुआ है, सरगाड़ करके बैठा हुआ है। बेटी का नाम सुन करके बुखार चढ़ गया। लगता है कि इस साल माँ ने पेट से पैदा किया, अगले साल यही बाप पेट से पैदा करेगा। मामला क्या है? बेटा पैदा होने के बाद सर उठाता है, मिठाई बांटता है। बेटी जहां पैदा हुई मुंह लटका करके बैठ जाता है। क्यों? बेटा आएगा मार्केट में बेचेंगे, माल कमाएंगे। बेटी आएगी तो जेब भी कट जाएगी, खजाना भी खाली हो जाएगा। दाल काली है, मुकम्मल घोटाला है। जलसा हो रहा था, एक बूढ़ा आदमी आकर के बोला, मौलाना दुआ कीजिए मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। अरे अल्लाह का बंदा, रिश्ता बेटी का नहीं आता। का हुजूर पैसा नहीं है, रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। गाड़ी घोड़ा का डिमांड करता है, पैसे का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, कोई उधार नहीं, सब नगद। गरीब आदमी कहां से इंतजाम करे? रिश्ता आता है चला जाता है। इसलिए आप दुआ कर दीजिए रिश्ता आए। तो उस आलिम ने सामईन से कहा कि याद रखो, बेटी को रिश्ता नहीं देते, पैसा नहीं तो वापिस चले जाते। तुम असल में यह साबित करना चाहते हो कि इस बाप ने जो बेटी पैदा किया है, गुनाह किया है, इसकी सजा बेटी को भी मिलेगी, बेटी के बाप को भी मिलेगी। अब देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है, और जानते हैं वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता है। बेटी जब रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज। बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है। जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुंह को आ जाता है, पेड़ के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से बोला, अब्बा ये रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बेटी का बाप बोला, बेटा कौन हंस रहा है? का दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। का बेटा अच्छा ये हंस रहा है, अभी तो रुखसती है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। 3 नौजवान आपस में बहस कर रहे। एक बोला, पता है मैं कौन हूं? बोला बताओ। का मेरा बाप उसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते। दूसरा नौजवान घबरा गया, ये तो हातिम ताई का बेटा मालूम है। दूसरा जवान बोला कि मैं किसका बेटा हूं पता है, मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। घबरा गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा है। तीसरा बोला कि मैं जानता हूं मैं किसका बेटा हूं, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। तो सोचा कि रुस्तम पहलवान का बेटा हो। लेकिन जो आदमी ज्यादा झाड़ता है समझ जाइए वो कुछ नहीं है, खाली बर्तन है, बचता ज्यादा है, ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट। जो बोला कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। तो सोचा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा है। पता चला कि वो लोहार का बेटा था। बाप जब भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है। शेखी बघार रहा था,
लोगों को बेवकूफ बना रहा था। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। लोग घबरा गए कि लगता हातिम ताई का बेटा होगा। समझाने वाले ने बताया कि बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, बाबरची का बेटा है। दाल उतार करके भात चढ़ाता है, भात उतार करके तरकारी चढ़ाता है, और सर्दी के जमाने में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। धोखा दे रहा, बेवकूफ बना रहा। तीसरा बोला मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। बताने वाले ने बताया कि ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, शेखी बघार है, लोगों को चकमा दे रहा है। इसका बाप नाई है, बाल बनाता है। किसी को भी सर झुका करके बाल बनाना पड़ता है, उस्तुरा लग गया फिर भी पैसा देना पड़ता है। उल्लू बना रहा। अदालत में दो भाई ने केस किया एक दरख्त के बारे में। बड़ा भाई बोला कि मेरा है, छोटा वाले भाई बोला कि मेरा है। दोनों का झगड़ा जब घर में हल नहीं हुआ, अदालत में गया। ये अपने वकील को पैसा दे रहा, वो अपने वकील को पैसा दे रहा है। 10 साल दोनों भाई लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। उसके बाद अदालत में यह फैसला हुआ कि घर जाओ, उस दरख्त को काट दो, आधा तुम ले लो, आधा उसको दे दो। न तुम्हारा मुकम्मल न उसका मुकम्मल, दोनों का है। आधा तुम ले लो, आधा वो ले लो। दोनों जेल में केस लड़ करके पैसा इतना बर्बाद कर चुके थे कि दरख्त कटाने का भी जेब में पैसा नहीं था। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, मौज की लड़ाई में पूरा घर तबाह हो जाता है। किसी के लिए झुक जाइए, अल्लाह आपको सबके सामने झुका देगा। सबको खुदा आपके सामने झुका देगा। इसलिए दरख्त की छोटी छोटी बात को लेकर के अदालत मत जाइए, वकीलों का फायदा हो जाएगा, आप तबाह हो जाएगा। कोई आपके खून के आंसू पोंछने के लिए नहीं आएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, अदालत लेकर के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बोला कि मेरे दादा को घोड़े का अस्तबल इतना बड़ा है, घोड़े का थान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि घोड़ी को बच्चा पैदा हुआ, वो चलता गया और खत्म होने से पहले वो जवान हो गया। बड़ा घबराया कि बाप रे, इतना बड़ा अस्तबल, घोड़े का थान। ये बगल वाला बोला कि मेरे दादा को एक लग्गा था और जमीन से उठाता था, आसमान में लगाता था, और बादल से जैसे लगाया झाड़ करके पानी बरसा लेता था। तो वो आदमी बोलता है कि इतना बड़ा लग्गा रखता था कहां? कहा तुम्हारे दादा के अस्तबल में रखता था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने बाप दादा की हड्डी पर कभी फख्र नहीं करेंगे। अपने को छोटा समझेंगे, दूसरे को बड़ा समझेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हसद की आग में क्यों जल रहे हो, हसद की आग में क्यों जल रहे हो, जहन्नम की तरफ क्यों चल रहे हो, खुदा के फैसले पे तुम हो राजी, कफे अफसोस तुम क्यों मल रहे हो, कफे अफसोस तुम क्यों मल रहे हो, मनफात एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका, नबी दीन भी ईमान भी हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं,
क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं, क्या ज़माने में। माशाअल्लाह, इतना गौर से आप देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, बंगाल से आया हूँ, काला स्वेटर और काला गमछा लगा करके आया हूँ कि आप नज़र लगाते रहिए, मैं काटता रहूँ। सुबह प्रोग्राम चलेगा, आराम के लिए इख्तिसार फरमाए। हाँ, मैंने कहा कि भाई 5 मिनट में मैं इसको मुकम्मल कर ही रहा हूँ। 5 मिनट में सिर्फ आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम 5 मिनट में ज़हमत तमाम। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पेशाब पखाना को रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, जलसा खराब हो जाए। चले जाइएगा। बस औरतों के हवाले से पैगाम, पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं, और ज़हमत तमाम। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बस में 2-2 सीट होती है, उसको 2x2 कहते हैं। 2-2 सीट एक तरफ, 2-2 सीट एक तरफ। तो एक औरत बैठी हुई थी खिड़की के पास में, एक सीट बगल में खाली थी। एक जवान आकर के बोला, मैडम मैं बगल में बैठ जाऊं? तो औरत ने कहा, बैठ जाओ, ये मेरी ही सीट है। तो वो जवान बोला कि ये सीट खाली क्यों है? कहा, मैं अपने यार के लिए बुक कराई थी। कहा, तुम्हारा यार कहाँ गया? कहा, वो मेरे शौहर के जनाजे में गया हुआ है, इसलिए सीट खाली जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मालदार शौहर है, फिर भी स्कूल में नौकरी कर रही है। मालदार शौहर है, फिर भी नौकरी के लिए घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर निकल गई बीवी कमाने के लिए लालच में, शौहर निकल गया दिल्ली पंजाब कमाने के लिए लालच में। अब देखिए क्या हुआ, खूबसूरत घर था, जन्नत जैसा घर था, जहन्नम बन गया। बच्चे माँ बाप के होते हुए लावारिस हो गए, यतीम हो गए, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। इसलिए हाथ जोड़ करके कहते हैं, पैसा है तो बीवी को घर में रखिए, नौकरी मत कराइए। जानते हैं, जो औरत घर में रहती है वो रानी होती है। जो घर से बाहर जाती है कमाने के लिए, वो घर से भी बाहर नौकरानी है, घर के अंदर भी नौकरानी है। कसूर शौहर का नहीं है, कसूर माँ बाप का है। पढ़ाया कम, डिग्री ज्यादा दिला दिया। बेटी को शौहर ने अपनी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने पर मजबूर कर दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। डीजे का डांस चल रहा था, मुट्ठी में पैसा लेकर के एक जवान आया, उड़ा करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये बोला, तौबा तौबा, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। तो वो आदमी बोला, हाथ उठा करके बोला कि वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है लड़का है। ये आदमी बोलता है, सॉरी मैडम, गलती हो गई, तौबा तौबा, मुझे पता नहीं था। तो वो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़की का बाप हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने घर की औरत की हम खुद हिफाजत करेंगे, ईमान की भी खुद हिफाजत करेंगे, आबरू की भी खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले नुमाइश, आज़ादी, और शादी के बाद पर्दा और पाबंदी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आधा आप लोग समझ पाए, आधा नहीं समझ पाए। मैं एक बार फिर वादा आपसे लेता हूं, अपने घर के औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।